नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं चैनल रणभूमि मैथ्स में। दोस्तों आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर वीडियो है, केमिस्ट्री का न्यूमेरिकल बताऊंगा। दोस्तों बहुत ही मजेदार, बहुत बच्चों ने मुझे कमेंट किया था कि सर केमिस्ट्री में भी कुछ जो इंपॉर्टेंट आते हैं उसे भी आप अपने नजरिए से बना करके पोस्ट करें। तो दोस्तों आज मैं एक ऐसा टॉपिक पर मैं वीडियो बना रहा हूं केमिस्ट्री का, जिससे आपको एक एक नंबर के बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन पक्का एग्जाम में मिलेंगे ही, और इससे आपका कंसेप्ट भी क्लियर कर दूंगा। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि आप शीर्षक देख रहे हैं, हेडिंग एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर यानी कि परमाणु संख्या। तो मेरे बच्चों परमाणु संख्या क्या होती है पहले इसे समझ लीजिए। तो किसी भी परमाणु के नाभिक में मतलब न्यूक्लियस में उपस्थित प्रोटॉन की कुल संख्या परमाणु संख्या कहलाती है। यानी कि हम यहाँ कह सकते हैं एटॉमिक नंबर मतलब होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स यानी प्रोटॉन्स की कुल संख्या को हम किसी भी परमाणु, मान लीजिए अगर सोडियम का एक परमाणु है, क्लोरीन का है, किसी भी तत्व का एक परमाणु है, उसमें जितने प्रोटॉन्स होंगे उसे उन प्रोटॉनों की संख्या को उस परमाणु का हम क्या कहेंगे, एटॉमिक नंबर कहेंगे। और एटॉमिक मास क्या होता है मेरे बच्चों, एटॉमिक मास होता है कि आपको नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, इन दोनों के योग को, ये प्रोटॉन में कर दे रहा हूं और ये न्यूट्रॉन कर दे रहा हूं, तो याद रखिएगा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के संख्याओं के योग को हम उस परमाणु का क्या कहते हैं, परमाणु द्रव्यमान कहते हैं, जिसे हम अंग्रेजी में एटॉमिक मास कहते हैं। तो मेरे बच्चों प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की कुल संख्या के योग को हम एटॉमिक मास कहेंगे और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को हम एटॉमिक नंबर कहेंगे। अब एक उदाहरण के रूप में आप ले लीजिए मेरे बच्चों, जैसे कि मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। मान लीजिए मैंने एक उदाहरण लिया सोडियम का। तो सोडियम की हमें पता है दोस्तों कि परमाणु संख्या कितनी होती है, एटॉमिक नंबर सोडियम की तो 11 होती है। तो इसे देखिए, बाएं तरफ नीचे हम लोग एटॉमिक नंबर लिखते हैं और बाएं तरफ ही ऊपर में हम एटॉमिक मास लिखते हैं, और इसका एटॉमिक मास होता है 23। यानी कि मेरे बच्चों अब ये जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं 11 सोडियम 23, इसे ऐसे पढ़ते हैं, एटॉमिक नंबर से पढ़ना शुरू करते हैं, फिर तत्वों का नाम पढ़ते हैं और उसके बाद एटॉमिक मास। तो 11 सोडियम 23 ये हमें पता होना चाहिए, क्योंकि एटॉमिक नंबर एटॉमिक मास आपको ज्यादातर याद रखना होगा। वो मैं अभी आपको बताऊंगा कैसे याद करना है। तो अब आपको अगर इसमें पूछ दिया जाए मेरे बच्चों कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बताइए, तो मैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कह सकता हूं कि इसमें 11 है, क्योंकि एटॉमिक नंबर मतलब ही होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो इसमें एटॉमिक नंबर नीचे वाला और ऊपर वाला एटॉमिक मास। देखिए इसे मैं एटॉमिक नंबर लिख दे रहा हूं और इसे मैं एटॉमिक मास लिख दे रहा हूं। ये अच्छे से याद रखिएगा। तो एटॉमिक नंबर मतलब ही होता है बच्चों नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। और अगर इलेक्ट्रॉन भी पूछे तो आप कह सकते हैं कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है। तो आप यहां पर इसे प्रोटॉन पूछे या इलेक्ट्रॉन पूछे, आप यहां पर 11 ही लिखेंगे। ई यानी माइनस, यानी इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है, नेगेटिव होता है, और प्रोटॉन का पॉजिटिव होता है, और दोनों के चार्ज का जो मान होता है वो हमेशा समान ही होता है। और न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है, इसका कोई भी चार्ज आवेश नहीं होता है। तो देखिए कितनी आसानी से नंबर ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन हमने ज्ञात कर लिया 11 देखकर ही। अब आपसे पूछा जाएगा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, तो न्यूट्रॉन को स्मॉल एन से डिनोट करते हैं। तो क्या करना है मेरे बच्चों, आप बताइए। एटॉमिक मास मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का योग, यानी ये जो 23 है, ये 23 में हमें क्या है मेरे बच्चों, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों है। तो हमें पता है प्रोटॉन 11 है, तो बस कुछ नहीं करना है, 23 में से 11 ये इन्हें इसमें से घटा दीजिए, तो जो संख्या आएगी वो आपका नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हो जाएगा। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या होगा मेरे बच्चों, तो एटॉमिक मास में से हम एटॉमिक नंबर को घटा देंगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा 12। यानी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या आ गया हमारे पास मेरे बच्चों, 12। तो ये एक बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट है। अब एग्जाम में आपको यहीं पर आयन दे दिया जाएगा और इस पर क्वेश्चन पूछा जाएगा, एटॉमिक मास पूछा जाएगा, सारा का सारा आज आपको मैं सिर्फ एक वीडियो में बताने वाला हूं। तो इसे अच्छे से समझ लीजिए मेरे बच्चों। तो देखिए फॉर्मूला हमारे पास क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ, अगर न्यूट्रॉन आपको निकालना है तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन का फॉर्मूला होता है एटॉमिक मास। देखिए एन माने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन का फॉर्मूला होता है एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर। ये याद रखिएगा मेरे बच्चों, एक छोटी सी चीज है। और थोड़ा फिर डायग्रामेटिकली भी समझ लीजिए कि 23 ऊपर में एटॉमिक मास है और 11 नीचे एटॉमिक नंबर है। तो 23 में से 11 अगर आप घटा दोगे तो आपका नंबर ऑफ न्यूट्रॉन मिल जाएगा, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बोलिए या नंबर ऑफ प्रोटॉन बोलिए, वो दोनों 11 का 11 ही होगा। आई बात समझ में? आइए अब कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। तो देखिए मेरे बच्चों, एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास के कंसेप्ट पे धुआंधार क्वेश्चन कराऊंगा। देखिए कहा गया है सोडियम प्लस। देखो मेरे बच्चों, जब भी किसी तत्व के एक पर सिंबल जो रहेगा और उसके ऊपर अगर प्लस या माइनस रहता है तो उसे हम आयन कहते हैं, धन आयन या ऋण आयन। तो मेरे बच्चों यहाँ सोडियम नहीं, सोडियम आयन के इलेक्ट्रॉन,
प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ज्ञात करने को कहा गया। ऐसे ही क्वेश्चन पिछले बार हर सेट में आरआरबी ग्रुप डी में देखा गया था, तो मेरे बच्चों इसे अच्छे से समझ लेना। तो देखिए भैया क्या है, सबसे पहले तो आपको याद रहना होगा कि कौन सा तत्व कितने नंबर पे है। देखिए मैंने दाहिनी तरफ थोड़े से कुछ लिखे हैं भैया, इसे अच्छे से याद रखना। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस। तो ऐसे करके 20, 25, 30 तक याद रखना मेरे बच्चों। और कुछ कुछ इंपॉर्टेंट तत्व हैं उनके भी एटॉमिक नंबर याद रखना। एटॉमिक नंबर और यहाँ पर एटॉमिक मास, देखिए दोनों मैंने लिख दिया है, तो ये आपको थोड़ा मेमोराइज करना होगा। तो अब देखिए जैसे ही यहाँ सोडियम आयन दिया गया, तो मेरे बच्चों देखो यहाँ पर सोडियम कितने नंबर पे, एटॉमिक नंबर 11 है, तो आप इसे ऐसे लिखेंगे 11 एटॉमिक नंबर बाएं तरफ नीचे, और इसका एटॉमिक मास 23 है तो ऊपर 23 लिख दो, और प्लस है तो प्लस लिख दो। तो मेरे बच्चों अब देखिए होता क्या है ना, ये लिखने के बाद इसलिए मैं बता रहा हूं क्योंकि बहुत सारे एग्जाम में क्या करता है, ये एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास नहीं दिया रहेगा, सिर्फ आपको इस तरह दे देगा सोडियम आयन का इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन ज्ञात करें। तब आप क्या करोगे, अगर ये दे देगा तो वेरी गुड, मगर नहीं दिया रहेगा तो आपको ये याद रखना पड़ेगा और खुद से यहां बिठाना पड़ेगा। तो देखिए भैया हो गया। अब यहां पर सबसे पहले कहा गया है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। तो पहले बच्चों मैंने अभी आपको बताया कि प्रोटॉन क्या होता है, यही नीचे वाला ही होता है, तो मैं कह दूंगा कि यहाँ 11 प्रोटॉन है। इलेक्ट्रॉन, हम जानते हैं कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या परमाणु में समान होती है, तो मैंने कह दिया 11। मगर मेरे बच्चों ध्यान देना, यहां प्लस और माइनस है कि नहीं। अगर मान लो यहां पर कोई निशान नहीं रहता तो इलेक्ट्रॉन भी 11 हो जाता, मगर यहां प्लस दिया है यानी कि ये धन आयन है, तो धन आयन यानी कि इलेक्ट्रॉन की संख्या उतनी, जितने प्लस उतने इलेक्ट्रॉन घटा देंगे। तो देखो मेरे बच्चों यहां प्लस है, तो आपको कितने प्लस है, एक प्लस है, यानी कि आपको एक इलेक्ट्रॉन यहां कम है, और माइनस रहेगा तो ऐड करना है। हमेशा उल्टा, नेगेटिव मतलब इलेक्ट्रॉन और ऐड होगा, और पॉजिटिव यानी कि इलेक्ट्रॉन कम होगा। बस इतना याद रखना, पॉजिटिव में हमें क्या करना है, घटाना है, और अगर नेगेटिव रहेगा तो हमें क्या करना है, जोड़ना है। बस ये कंसेप्ट याद रखिएगा। तो 11 में से एक गए यानी हो गए 10, तो यानी कुल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 10। प्रोटॉन कितने हो गए, 11। और न्यूट्रॉनों की संख्या पूछी जा रही है, तो कुछ भी नहीं करना है भाई। न्यूट्रॉन आपको पता है क्या होता है मेरे बच्चों, आपका न्यूट्रॉन का संख्या हो जाएगा एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर, यानी कि कुछ भी नहीं करना है आपको। 23 में से मेरे बच्चों नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन जैसा कि मैंने परिभाषा में बताया, नंबर ऑफ प्रोटॉन घटाना है, तो 11 घटा देंगे, तो यहां पर आपका आंसर हो जाएगा 12, यानी कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हो गए, 12। बहुत सारे बच्चे हड़बड़ी में इलेक्ट्रॉन माइनस करते हैं और 13 करके चले आते हैं, ये सरासर गलत है। तो इसे अच्छे से समझना, जैसे जैसे आगे हम लोग बढ़ेंगे वैसे वैसे एक से एक धांसू क्वेश्चन करते जाएंगे मेरे बच्चों। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब देखिए दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन स्क्रीन पे आपके सामने है। पिछले बार आरआरबी ग्रुप डी 2018 के पेपर में ये ऑलरेडी आ चुका है। तो देखिए 8O16 माइनस माइनस ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 और नेगेटिव होती है, तो यहां देखिए इलेक्ट्रॉन यहां पर नेगेटिव आपको दिया गया है। तो बस कुछ नहीं करना है मेरे बच्चों, ये एक ऋण आयन है। अब आप इसे ऐसे समझिए कि आपको इलेक्ट्रॉन निकालना है, और देखिए अच्छी बात यह है कि यहां पर आपको एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास दे दिया। अगर नहीं दिया रहता तो देखो ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8, एटॉमिक मास 16, ये आपको याद करके लिखना पड़ता। आ गई बात समझ में। तो देखो मेरे बच्चों, सबसे पहले यहां देखो प्रोटॉन में निकाल दूंगा, तो यही होता है एटॉमिक नंबर, यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन 8, ये एक आंसर आपका आ गया। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, तो देखो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, 8 तो है ही प्रोटॉन, मगर 2 आयन आपके यहाँ पर ज्यादा है, इसलिए देखो माइनस रहेगा तो जोड़ने कहा था, तो 1 और 1 2 माइनस है, तो 2 जोड़ दो, यानी 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। और न्यूट्रॉन क्या हो जाएंगे, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, तो इन दोनों को सिर्फ घटा देना है, यही ना मैंने सिखाया था। तो 16 में से 8 को घटा दो, 8, यानी देखिए तीनों के तीनों आंसर आपके चुटकियों में हल हो गए। 8 प्रोटॉन होंगे, 10 इलेक्ट्रॉन होंगे और 8 न्यूट्रॉन होंगे। आई बात समझ में बच्चों, मजा आ गया ना। अब आओ थोड़ा सा एक नए टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। जब आपको कंपाउंड यौगिक दिया रहेगा तब आप क्या करोगे। देखिए मेरे बच्चों, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, पिछले बार का ग्रुप डी में पूछा हुआ। कैल्शियम प्लस प्लस आयन में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ज्ञात करें। तो मेरे बच्चों देखो आ गई ना बात, कैल्शियम। अब मेरे बच्चों ये बताओ कि कैल्शियम होता कितने नंबर पर है। तो देखो यहां मैंने 15 तक ही लिखा है, मगर कैल्शियम का आपका एटॉमिक नंबर होता है मेरे बच्चों 20, ये याद रखिएगा। तो आपको लिखना होगा एटॉमिक नंबर 20, यहां लिखेंगे कैल्शियम, और इसका एटॉमिक मास जो होता है इसका डबल होता है, 20 दूना 40। तो यहां पर प्लस प्लस लिख दो
तो देखो अब आ गई ना बात समझ में। मैंने कहा था ना कि कितना जरूरी है हमें याद रखना एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास। तो कोशिश करिए मेरे बच्चों 25 या 30 नंबर एटॉमिक नंबर तक याद रखिए तत्वों को, इतना तो 2 दिन में आपको याद हो ही जाएगा। अब देखो भाई इलेक्ट्रॉन निकालना है, इलेक्ट्रॉन कितना होगा तो यहाँ देखो एटॉमिक नंबर 20 और प्लस 2 है तो माइनस कर दो, यानी 18 हो गए इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन निकालने हैं तो कितने हैं, प्रोटॉन यही हो जाता है प्रोटॉन यानी कि 20, और न्यूट्रॉन क्या होगा, इन दोनों को घटा दो 40 माइनस 20 यानी कि 20। तो देखो भैया तीनों के तीनों आंसर हमारे आ गए ना चुटकियों में। अब मजा आ रहा है ना, यही है दोस्तों रणभूमि मैथ्स, कि जो भी पढ़ाऊंगा ऐसा जबरदस्त पढ़ाऊंगा कि कभी दोबारा आपको जिंदगी में वो सीखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आइए अब तहलका सवाल की तरफ चलते हैं। देखो मेरे बच्चों, अब आपको एक तत्व या परमाणु नहीं रहेगा, आपको एक कंपाउंड दिया रहेगा। कंपाउंड यानी यौगिक जिसमें 2 या 2 से अधिक तत्वों का समावेश हो। तो देखो H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र है, तो इसमें हाइड्रोजन है, सल्फर है और ऑक्सीजन है ना। तो ये एक यौगिक हो गया। इसमें आपको पूछा गया इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताएं और परमाणु भार बताएं। तो भैया मेरे पहले नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में निकालता हूं, तो देखो बहुत ही मजेदार है, यही पिछले बार दे दिया था। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपको पूछा गया, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है मेरे भाई, तो आप एटॉमिक नंबर पुट करेंगे वैल्यू, और जब परमाणु भार निकालना है तो एटॉमिक मास पुट करेंगे, बस यही आपको करना है। तो देखो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, सबसे पहले देखो H2SO4, H का क्या होता है भाई, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 1 है तो यहाँ पर 1 करेंगे एटॉमिक नंबर 1, और 2 है हाइड्रोजन तो 2 से गुणा कर देंगे। सल्फर का कितना होता है मेरे बच्चों, तो सल्फर का याद रखिएगा, सल्फर का एटॉमिक नंबर यहाँ पर देखिए, फास्फोरस के बाद सल्फर होता है 16 नंबर, तो 16 कर देंगे, और 1 है तो 1 ही रहेगा। प्लस ऑक्सीजन का भैया मेरे, ऑक्सीजन का देखो 8 होता है, तो यहाँ पर 8 लिखेंगे, और कितनी ऑक्सीजन है 4, तो इसे 4 से गुणा कर देंगे। तो देखो 8 चौके 32, 32 और 16 कितने हो गए 48, 48 और 2 50, यानी कि हमारा आंसर आ जाएगा कि इस H2SO4 में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो हम कहेंगे 50 इलेक्ट्रॉन है। समझ में आया। इलेक्ट्रॉन पूछा जाएगा तो एटॉमिक नंबर पुट करना है, और परमाणु भार पूछा जाएगा, एटॉमिक वेट पूछा जाएगा, तो यहाँ एटॉमिक मास सबका बिठा देना है। तो देखिए परमाणु भार अब आपसे पूछा जा रहा है, तो कुछ भी नहीं करना भैया। देखो परमाणु भार का भी मैं तरीका सिखा देता हूं, कुछ नहीं करना है। तो देखो 1 है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का परमाणु भार भी 1 ही होता है, 1 लिख दो। यहाँ 2 हाइड्रोजन है तो 2 से गुणा कर दो। प्लस सल्फर, सल्फर का मैंने अभी बताया 16 नंबर होता है, मगर उसका एटॉमिक मास होता है 16 दूनी 32, तो यहाँ पे मैं 32 बैठा दूंगा। और ऑक्सीजन का देखो एटॉमिक नंबर 8 है, मगर एटॉमिक मास 16 होता है, तो मैं यहाँ 16 बैठाऊंगा और गुणे 4 कर दूंगा। तो 16 चौके 64, 64 और 32 हो गए आपके 16 चौके 64। ठीक है मेरे बच्चों, ये 2 है, ये 32 और 2 34 हो गए, और ये कितना हो गया 64 हो गया, तो कितना हो गया 98, यानी कि इसका एटॉमिक भार कितना आ गया, एटॉमिक वेट या मास कितना, इसका एटॉमिक मास कितना आ गया भैया 98। आ गई बात समझ में। तो देखिए ये आपके क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 50 और एटॉमिक वेट हो जाएगा आपका 98। समझ में आया। परमाणु भार में पूछा जाएगा तो एटॉमिक मास बैठाइएगा, और अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछा जाएगा तो एटॉमिक नंबर बैठाइएगा। आइए 1-2 क्वेश्चन और आपको मैं दिखा देता हूं। देखिए मेरे बच्चों, कहा गया है साधारण जल में इलेक्ट्रॉन और द्रव्यमान यानी कि परमाणु का द्रव्यमान ज्ञात करें। देखिए बहुत मजेदार क्वेश्चन है। यहाँ आपको साधारण जल का को भैया सिंबल फॉर्मूला पता होना चाहिए, माफ कीजिएगा केमिकल फॉर्मूला क्या होता है H2O। साधारण जल क्या होता है H2O। अब आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो क्या करोगे एटॉमिक नंबर बिठाओगे। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1, और यहाँ पर कितने हाइड्रोजन है 2, तो 2 से गुणा। प्लस ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 8, तो यहाँ 8 लिख दो। तो देखो 8 और 2 10 हो गए, यानी इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए भैया 10 हो गए। एक आंसर आपका आ गया। द्रव्यमान पूछा है यानी कि एटॉमिक मास आपसे पूछा है, तो एटॉमिक मास बढ़ाएंगे। तो देखो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास भी 1 होता है, 1 बढ़ा दिया, 2 से गुणा 2 कर दिया। ऑक्सीजन है अगला, तो ऑक्सीजन का कितना होता है मेरे बच्चों 16, तो 16 कर दो। तो 16 और 2 18, यानी कि आपका यहाँ पर एटॉमिक मास कितना आ गया 18। आई बात समझ में मेरे बच्चों। तो देखिए ये दोनों क्वेश्चन याद रखिएगा, इस टाइप के क्वेश्चन आपको जरूर पूछे जाएंगे। तो आज के इस वीडियो में मैंने आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन निकालना सिखाया और एटॉमिक मास निकालना सिखाया, कंपाउंड का भी सिखा दिया मेरे भाई। आओ एक धांसू क्वेश्चन और कर लेते हैं मेरे बच्चों।
देखिए मेरे दोस्तों, एक नए टाइप का क्वेश्चन, इसे भी समझ लीजिए। देखिए दिया गया कैल्शियम फॉस्फेट, आपको हो सकता है परीक्षा में इसका केमिकल फॉर्मूला ना दिया हो, तो आपको याद रखना होगा। तो कैल्शियम फॉस्फेट में फास्फोरस का प्रतिशत ज्ञात करें मेरे बच्चों। अभी तक हमने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन ज्ञात किया, अब आपको प्रतिशत पूछा जाएगा। तो याद रखिएगा, जब भी प्रतिशत पूछा जाएगा यानी वेट के हिसाब से निकालना है, यानी आपको एटॉमिक मास बिठाना है। तो देखो भैया, कैल्शियम का अभी मैंने बताया एटॉमिक नंबर 20 और एटॉमिक मास 40 होता है। तो यहां पे मैं बैठाऊंगा कैल्शियम का कितना, 40। तो अब मेरे बच्चों याद रखिएगा, 40 हमने बिठा दिया, इंटू 3, 3 है कैल्शियम के कितने परमाणु है, 3, तो यहाँ पर 3 से गुणा कर दिया, प्लस अब देखो छोटी ब्रैकेट है, फास्फोरस का कितना होता है, तो देखो भैया फास्फोरस 15 होता है, एटॉमिक मास 31 होता है, तो 31 कर दिया, प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है मेरे बच्चों, तो ऑक्सीजन का बिठा बिठा के याद हो गया है, 8 दूनी 16, 16 होता है, तो 16 कर दो, ब्रैकेट बंद पूरे का। अब देखो यहाँ पर देखो 16 है, और उसके बाद है, माफ कीजिएगा, केमिकल फॉर्मूला 2 होता है यहाँ पर। तो ये तो 16 है, ऑक्सीजन 4 है, 4 से गुणा कर दिया, और पूरे के ब्रैकेट में 2 है, तो सभी को हम क्या करेंगे मेरे बच्चों, नीचे ना लिख करके पूरे को 2 से हम गुणा कर देंगे। यहाँ पर आ गई बात समझ में मेरे बच्चों, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो देखिए यहाँ पर हमने वैल्यू पुट कर दी, तो 4 तिया 12, 120, 16 चौके 64, 4 और 1 5, और 6 3 9, 95 गुना 2, यानी कि कितना हो गया मेरे बच्चों। तो देखिए इसे गुणा कर दीजिए, 2 पंचे 10, 2 18, 19 प्लस 120, यानी 100, 102 यानी 310। मान लीजिए ये 310 ग्राम है, यानी कि ये कैल्शियम फॉस्फेट का वजन कितना है मेरे बच्चों, 310 ग्राम। अब इस 310 ग्राम में आपसे पूछा जा रहा है कि ये फास्फोरस का जो वजन है वो कितना प्रतिशत है, प्रतिशत पूछा जा रहा है। मैथ के आप स्टूडेंट है, कंपटीशन के छात्र हैं, तो फास्फोरस कितना है मेरे बच्चों, तो देखो फास्फोरस से P है और 2 है, तो यानी फास्फोरस का एटॉमिक मास कितना होता है मेरे बच्चों, फास्फोरस का होता है 31। यहाँ पर फास्फोरस कितने हैं, तो देखिए ब्रैकेट क्लोज करके 2 है, यानी फास्फोरस के 2 परमाणु है, यानी यहाँ पर फास्फोरस होगा 31 दूना 2, यानी कि 62 ग्राम। तो अब मेरे बच्चों आप बताइए, 310 ग्राम कैल्शियम फॉस्फेट में फास्फोरस कितना है, 62 ग्राम। तो प्रतिशत निकालना है तो कैसे निकालोगे, लिखोगे 62 बटे में टोटल इंटू 100, यही ना प्रतिशत हो जाएगा मेरे बच्चों। तो देखिए यहाँ पर कितना हो जाएगा, 0 0 कट गया, 31 दूना 62, 10 दूना 20, यानी कि पूरे के पूरे कैल्शियम फॉस्फेट में फास्फोरस हमारा कितना है, 20% है। ये आपका सटीक उत्तर होगा। तो देखो मेरे बच्चों, कुछ भी है, अगर ये चार्ट हमें सही तरीके से 25-30 तक याद रहे, तो मेरे बच्चों इसकी वैल्यू निकालना, कुछ भी पूछेगा चुटकियों में निकाल लेंगे, बस कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो मेरे बच्चों आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसका ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 भी मैं आपको कल बताऊंगा इस पर, कि एक नया वीडियो डालूंगा, जिससे आपका केमिस्ट्री वाला जो पोर्शन है अगर एग्जाम में आ जाए तो आप अच्छे से अच्छे नंबर ला सके, एग्जाम में आपका क्वेश्चन न छूटे। तो मेरे बच्चों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, ज्यादा से ज्यादा देखें। और हाँ दोस्तों, इसे शुरू से अंत तक देखें, क्योंकि अगर जरा से भी नजरें हट जाएंगी तो दुर्घटना घट जाएगी। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।